इधर प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के से पहले वहां उनकी जमकर तारीफ हुई। प्रधानमंत्री 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले अमेरिका के एक बड़े अधिकारी कर्ट कैम्पबेल ने भारत और अमेरिका की दोस्ती मजबूत करने पर जोर दिया और प्रधानमंत्री की तारीफ की। कर्ट कैम्पबेल बाइडेन प्रशासन के बड़े अधिकारियों में एक हैं और उन्हें इंडो पैसिफिक रीजन मामलों का जानकार माना जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर दिया गया उनका बयान अहम है, क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान कर्ट कैम्पबेल ने बयान दिया कि दुनिया भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात की ओर देख रही है, क्योंकि भारत विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि उसकी और भारत की दोस्ती और मजबूत हो। प्रधानमंत्री 21 से 24 जून तक अमेरिका में रहेंगे और इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने अपने बयानों से जता दिया कि उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के दौरे का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक पावर प्लांट की चिमनियों को ढहा दिया गया। बताया गया कि पावर प्लांट की चिमनियां काफी पुरानी थी, जिसकी वजह से उनमें दरारें पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से चिमनियों के गिरने का खतरा मंडरा रहा था। इसी वजह से उन्हें वक्त रहते बारूद लगाकर ढहा दिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें जोरदार धमाके के बाद चिमनियां गिरती नजर आईं। वीडियो में दिखा कि पहले धमाके से एक चिमनी गिरी और फिर कुछ सेकंड के बाद दूसरी चिमनी भी धराशायी हो गई। चिमनियों के ढहने के बाद वहां धूल का गुबार उठता नजर आया, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को ढक लिया। हालांकि चिमनियों के ढहने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बताया गया कि जोरदार धमाके की वजह से आसपास के कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। उधर अमेरिका में नाबालिग को सिगार देने से मना करने पर वहां एक दुकान के कर्मचारी की पिटाई कर दी गई। इस घटना में वहां काम करने वाले 2 कर्मचारी भी घायल हो गए। मारपीट की इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग स्टोर के अंदर मारपीट करते दिखाई दिए। इस दौरान एक आरोपी स्टोर के काउंटर पर चढ़कर वहां रखे सामान को उठाकर कर्मचारियों की ओर फेंकता नजर आया। टेक्सास पुलिस के मुताबिक स्टोर के कर्मचारी ने कम उम्र की एक लड़की को सिगार देने से मना कर दिया था, जिससे नाराज उस लड़की ने अपने दोस्तों के साथ वहां बवाल खड़ा कर दिया। पहले उनके साथ कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते वो लोग स्टोर कर्मचारी पर टूट पड़े। इसी दौरान स्टोर में मौजूद एक आदमी ने मारपीट का वीडियो बना लिया। हालांकि पुलिस केस दर्ज कर वीडियो में दिख रहे आरोपियों की तलाश में जुट गई। इस बीच अमेरिका के वर्जीनिया में मौजूद एक स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत फैल गई। बताया गया कि कुछ बंदूकधारी स्कूल के अंदर घुसे और अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 2 आदमियों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। खबर है कि फायरिंग उस वक्त हुई जब स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। फायरिंग के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद बच्चों और अभिभावकों को सुरक्षित स्कूल से बाहर निकाल लिया गया। Heard the gunfire. It was obviously chaos. We had hundreds of people in Monroe Park. वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही हाई स्कूल को घेर लिया गया और बाकी हमलावरों की तलाश में वो जुट गई। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को जवाब देने के लिए अमेरिका भी जासूसी सैटेलाइट बनाएगा। पिछले महीने उत्तर कोरिया ने जासूसी सैटेलाइट लॉन्च की थी, जिसकी अमेरिका ने कड़ी आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि उत्तर कोरिया ने जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल किया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने भी उत्तर कोरिया को कड़ी टक्कर देने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए अमेरिका भी जल्द जासूसी सैटेलाइट बनाएगा, जिससे उत्तर कोरिया की हरकतों पर नजर रखी जा सके, क्योंकि किम जोंग उन कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। दावा तो यह भी किया गया कि इस जासूसी सैटेलाइट से अंतरिक्ष में चीन और रूस को टक्कर देने की तैयारी शुरू हो गई।